ये इस बात का इंडिकेशन है कि पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। जो कुछ भी निर्माण का काम किया देश में कांग्रेस पार्टी ने किया, ऐसे बहुत सी चीजें जो हम नहीं कर पाए थे उनको करने के लिए अपने आप को संकल्पित कर रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा था, पर हमने नीति बनाकर 1947 के देश को 2014 के विकसित देश में खड़ा किया है। 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? 400 पार की बात करने के पीछे दूसरी मंशा है। परसेंटेज काफी कम रहा है, किस तरफ इशारा करते हैं? कोई भी मतदान में जब मतदाता वोट डालने जाता है तो सरकार जो सत्ता में होती है उस सरकार की नीतियों के प्रति यदि उनको उत्साह होता है तो मतदान ज़्यादा होता है। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। 10 साल में जिन मुद्दों के आधार पर वोट मांगे थे, महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख खाते में लाएंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, ये मुद्दे उन मुद्दों को सॉल्व करने में सरकार असफल रही है, उसका रिफ्लेक्शन है। सर, आपका नाम देश के बड़े नेताओं में शामिल है। कांग्रेस से उम्मीद की गई थी कि कई बड़े चेहरे राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जैसे वो सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत जी खुद हों या डॉक्टर सरज हों, लेकिन उनमें से कोई आया नहीं। आप हैं जो ये उनका निजी फैसला है। मेरे को कांग्रेस पार्टी ने साधारण कार्यकर्ता के रूप में, मेरी पहचान देश में बनी कांग्रेस पार्टी के कारण। मुझे विधायक का टिकट दिया, मैं विधायक रहा, राजस्थान सरकार में मंत्री रहा, पार्टी का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, चुनाव एमएलए का हारने के बाद मुझे सांसद का टिकट दिया, एमपी बना। 100 करोड़ से बड़े देश में मुझे भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। न केवल रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज की, सड़क परिवहन मंत्रालय भी मुझे दिया गया, कुछ समय के लिए रेलवे मंत्रालय भी दिया। तो जो मेरी पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ये मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि मैं जीवन में अपने पार्टी के समय जो कुछ दे सकूं पार्टी को, वो देने का प्रयत्न करने के कारण मैंने फैसला किया था मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, यूपी की सरकार में आप केंद्रीय मंत्री रहे। पिछले 10 साल से मोदी की सरकार है, बीजेपी। उनका कहना है कि जो कई काम थे कई सालों से नहीं हो रहे थे, वो 10 साल में जाकर हुए। आपको क्या अंतर लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट और अब जो मोदी सरकार? 1947 देश आज़ाद हुआ, 1952 से चुनाव हो रहे हैं। 1952 से 2014 के पहले भारत में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कारण हुआ। क्या ये सही नहीं है कि एवरेज एज हिंदुस्तान की 35 साल थी, आज गांव-गांव में हमने अस्पताल खोले होंगे, सब सेंटर खोले होंगे, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई होगी। एवरेज ऑफ इंडिया 75 ईयर्स। कितने गांव में स्कूल थी, क्या लिटरेसी परसेंटेज था? आज लिटरेसी परसेंटेज जितना डेवलप हुआ है, तो सरकार ने कोई नीति बनाकर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले होंगे, तब इस देश में हमारे नौजवान पढ़ लिख कर दुनिया में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT की स्थापना की, जिससे गरीब आदमी का योग्यता वाला बच्चा आज सिलिकॉन वैली में जाकर सूचना क्रांति में अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहा है? ये निर्णय करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी। क्या इस देश में किसान के पास अन्न उपजन करने के लिए इतने संसाधन थे? क्या गांव-गांव में बिजली उपलब्ध थी? क्या यूरिया खाद उपलब्ध था? लोग भूल जाते हैं 1960s तक, अकाल पड़ने के समय तक हमारे यहाँ खाद्यान्न ही नहीं होता था पर्याप्त। खाद्यान्न अमेरिका से मंगाना पड़ता, PL480 का। आज हमने कोई नीति बनाई होगी, बिजली पहुंचाई होगी, यूरिया खाद पहुंचाया होगा, एक्सटेंशन सर्विसेज दी होगी, तब आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। दुनिया में जब 5 देशों के पास परमाणु बम था, तब एक परमाणु बम हमने भी बना लिया था। ये भारत 2014 के पहले ही विकसित देशों में सम्मिलित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नीति के माध्यम से किया। इसलिए जो कुछ भी निर्माण का काम किया देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। एयरपोर्ट बना दिए, इस्पात के कारखाने खोल दिए। 2014 से लगाकर आज तक क्या चीज़ें जो बताएं कि जिन्होंने उन्होंने किया? हाँ, जरूर किया। हमारे जितने एसेट्स थी उनको बेच दिया आपने। क्या ये सही नहीं है कि इस देश में 2014 के पहले NPA 2 लाख करोड़ था, 10 साल में 16 लाख करोड़ से ज़्यादा NPA हो गया? ये देश की प्रगति का द्योतक है या देश में नीति निर्माण नहीं करके देश को भावनाओं के आधार पर चलाने के कारण ये समस्याएं सब खड़ी हुई है? इसलिए ये समझने की जरूरत है। देश संसदीय प्रणाली को अपनाया हमने, उसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले सब लोगों को साथ लेकर देश का निर्माण करना है। ये काम करके हमने बताया
और भविष्य में भी जो इसमें कमी है कि राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर घूमे, हिंदुस्तान के हर कोने में गए, मस्जिद में भी गए, मंदिर में भी गए, गुरुद्वारे में भी गए, चर्च में भी गए, लोगों से भी मिले, गरीब आदमी से मिले, अमीर आदमी से बोले और सब मिलजुल कर जो कुछ कमी रह गई है उसको पहचान किया है। इसलिए जो न्याय संकल्प हमने व्यक्त किया है उसमें उन सब चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें कमी रह गई, जिससे आज़ादी के बाद पहली बार हमारी माताओं बहनों में जो संस्कार है बचत करने का, तब हम पहली बार कह रहे हैं कि अब हम सत्ता में आएंगे तो 1 लाख रुपए महिला के खाते में हम देंगे। ये तो आज़ादी के पहले नहीं कर पाए थे। नौजवानों को रोजगार के लिए अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था करेंगे, शहर में नरेगा योजना लागू करेंगे, मिनिमम में 400 रुपये देंगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं कर पाए थे उनको करने के लिए अपने आप को संकल्पित कर रहे हैं। यही किसी राजनीतिक पार्टी का धर्म होता है, नीति बनाकर देश का निर्माण करें और कोई कमी रही तो ठीक करें। सर लेकिन बीजेपी जो है वो 370 ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को नीति के आधार पर वोट लेकर देश का निर्माण करना होता है, जाति धर्म इनके आधार पर नहीं होता है। ये आस्था का देश है। इस आस्था के देश में हमें मालूम है, क्या ये सही नहीं है कि आज़ादी के बाद सोमनाथ का मंदिर भी बनाया गया, पर मंदिर का निर्माण करने से देश की नीति बनाकर देश का निर्माण करना अलग होता है। इस कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा था, पर हमने नीति बनाकर 1947 के देश को 2014 के विकसित देश में खड़ा किया है, तो नीति बनाकर काम किया। भगवान राम का मंदिर बना, हमें गर्व है, पर भगवान राम का मंदिर कोर्ट के फैसले से हुआ है, सिविल सूट के फैसले से हुआ है, इसलिए भगवान राम का मंदिर बना। आस्थाओं का देश है, अच्छी बात है, लेकिन देश के निर्माण करने में 2014 से 10 साल तक बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या नीति बनाई, किसान को दुगुनी आमदनी करने के लिए क्या काम किया। दुनिया में आज पेट्रोल और डीजल सस्ता है तो यहाँ पर महंगा क्यों है, महंगाई कम करने के लिए क्या काम किया। नीति बनाकर 10 साल तक उनको पूरा मौका मिला कि देश की जनता का विश्वास जीतते, पर धर्म और जाति के आधार पर देश आगे नहीं बढ़ता है। दुनिया में से लोग भूल जाते हैं कि एक देश पाकिस्तान बना था, धर्म के आधार पर बना था, और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग क्यों हो गए। तो धर्म से देश का निर्माण नहीं होता। राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य होता है कि नीति बनाकर देश का निर्माण करें। इसीलिए हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया कि मस्जिद में जाने वाला, मंदिर में जाने वाला, गुरुद्वारे में जाने वाला, चर्च में जाने वाला, हिंदी बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, मलयालम बोलने वाला, अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग खान पान करने वाले लोग, सबको साथ लेकर हम आगे देश का निर्माण करें। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लोग हैं उनको भी ये बात समझने की जरूरत है, इस देश को यदि आगे बढ़ाना है नीति के आधार पर बढ़ाना चाहिए। सर भाजपा एक नारा दीजिए 400 पार, इस बार 400 पार। आप कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं? सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 275। 10 साल से उनकी सरकार है, 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? 400 पार की बात करने के पीछे दूसरी मंशा है। आपको याद होना चाहिए कि इस देश में संसदीय चुनाव कराने के लिए हमने संविधान में निष्पक्ष चुनाव आयोग की कल्पना की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि चुनाव आयोग के चयन में सुप्रीम कोर्ट का जज, प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑपोजिशन होना चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कानून बदलकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नॉमिनी को जगह देकर लीडर ऑपोजिशन की बात नहीं सुनकर जिस तरह का आपने आयोग बनाया है, क्या इस बात का प्रतीक नहीं है कि जनता में यदि निष्पक्ष चुनाव हो तो चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होना चाहिए। जब संपूर्ण राजनीतिक पार्टियां कहती है कि ईवीएम के साथ साथ आपके जो वीवीपैट की जो सेफ स्लिप है उनको काउंट करा दो, तो सामने आ जाएगा कि जो मशीन का वोट है उस वोट में कोई अंतर नहीं है, तो फिर अपने आप आपको ये 400 की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को इस बात को सुनने के लिए मौका नहीं दे रहा है? मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हम सब के देश के वासियों के लिए आवश्यक है, जिससे सरकार जिसकी भी बने उसके प्रति विश्वास रहे और हम सब मिलजुल कर देश का निर्माण कर सकें।